अगर किसी इंसान को जिंदा दफना दिया जाए, अगर वो हाथ आखिरी पल तक जिंदगी से लड़ता रहे, और अगर कातिल वही हो जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया हो, तो क्या वो सिर्फ एक हत्या होती है या इंसानियत की हत्या? शकेरेह खलीली एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और अमीर भारतीय महिला, रियल एस्टेट डेवलपर, समाज सेविका और एक हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल। उनकी पहली शादी हुई थी भारतीय राजनयिक अकबर मिर्जा खलीली से, जो ईरान और ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत रह चुके थे। लेकिन 1985 में यह रिश्ता टूट गया और यहीं से उनकी जिंदगी में एक नया और खतरनाक मोड़ आया। तलाक के 1 साल बाद शकेरेह की जिंदगी में आया एक व्यक्ति, स्वामी श्रद्धानंद, जिसका असली नाम था मुरली मनोहर मिश्रा, एक तथाकथित आध्यात्मिक गुरु, जो भीतर से लालच, धोखे और साजिश से भरा हुआ था। शादी के बाद उसने शकेरेह की दौलत, संपत्ति और भरोसे सब पर धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू कर दिया। 28 अप्रैल 1991 उस दिन के बाद शकेरेह खलीली को किसी ने नहीं देखा। श्रद्धानंद ने सबको बताया, वो लंबी छुट्टी पर गई हैं, विदेश में हैं, ध्यान और साधना में व्यस्त हैं। लेकिन परिवार को शक था। 3 साल तक कोई खबर नहीं, कोई कॉल नहीं। 1991 में परिवार ने पुलिस को सूचना दी। 1994 में कर्नाटक पुलिस ने एक गुप्त स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया। लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार श्रद्धानंद टूट गया। उसने स्वीकार किया, मैंने शकेरेह को मार दिया। और फिर वो पुलिस को उसी घर के आंगन में ले गया। जमीन खोदी गई, एक ताबूत जैसी लकड़ी की पेटी निकली। उसके अंदर शकेरेह खलीली के कंकाल। पोस्टमार्टम में सामने आया सबसे डरावना सच। शकेरेह को पहले नशीली दवाएं दी गईं, फिर दम घोंटा गया। लेकिन जब गद्दा हटाया गया तो उनका एक हाथ गद्दे को कसकर पकड़े हुए था। इसका मतलब साफ था, उन्हें जिंदा दफनाया गया था। यह केस भारतीय न्यायिक इतिहास में मील का पत्थर बना। पहली बार एक्सह्यूमेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग, डीएनए सबूत, वीडियो टेप्स को अदालत में सबूत माना गया। 2005 में निचली अदालत ने श्रद्धानंद को फांसी की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने इसे दुर्लभतम से दुर्लभ कहा। 2008 में मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अंतिम फैसला आया, फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला गया। श्रद्धानंद जेल गया, लेकिन शकेरेह वापस कभी नहीं आई। यह कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, यह भरोसे के कत्ल की कहानी है। जिस इंसान पर सबसे ज्यादा विश्वास किया गया, उसी ने सबसे भयानक धोखा दिया।